आत्मा अनंत चतुष्टय में है। आत्मा रमणीय पदार्थ है। तीनों कालों में, तीनों लोकों में आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ स्वभाव का धारी है। ऐसा उपदेश आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी ने दिया। लेकिन अज्ञान और मूर्ता में फंसा हुआ ये जीव मोह और राग में, अपने अहंकार में, विषय आसक्ति में फंसा हुआ ये जीव, ये गुरुओं की बात को स्वीकार नहीं करता, सदगुरुओं की देशना को स्वीकार नहीं करता। ये क्या करता है? इस सदगुरुओं की देशना को स्वीकार ना करके मन में आने वाले विकारों को, मन में उठने वाले विचारों को, मन में उठने वाले अज्ञान को, भैया इंद्रिय विषय भोगों को, इनको अपना मान के इनमें अनुरक्ति करता है। ये संसार की दुर्दशा है। ये जीवात्मा अपने अंतःकरण में अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार नहीं करता। यह जीवात्मा अपने अंतर में विद्यमान अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को स्वीकार नहीं करता है। यह जीवात्मा अपने में जो सच्चा आचरण, सम्यक आचरण है, जो आवृत्ति श्रावक के जीवन में होना चाहिए, जो ज्ञानी का होना चाहिए, ऐसे ज्ञान में आचरण को स्वीकार नहीं करता। तो ये क्या स्वीकार करता है? ये जीव मन में आने वाले मनमाने तरीके से मन के आचरण को स्वीकार करता है। देखो, इसी का नाम संसार। ये जीव क्या करता है? मन में होने वाले विकार भाव को स्वीकार करता है, मन में चलने वाले विकार परिणामों को स्वीकार करता है। लेकिन जो श्रीमद् जिनतारण स्वामी ने कहा है, सर्वज्ञ परमात्मा का जो उपदेश है, उसे स्वीकार नहीं करता। इसे कहते हैं, इस जीव को मन का अहंकार है। मन, अपन पढ़ते हैं मनरंजन गारव। तो ये मनरंजन गारव क्या भैया? ये पंच इंद्रिय विषय भोगों में जो आसक्ति है भैया, राग आदि परिणाम में जो आसक्ति है, जिसके कारण जीव न्याय अन्याय उचित अनुचित इन सब भेद को भूल जाता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, हमें कैसी प्रवृत्ति करना चाहिए, कैसी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। भैया किस प्रवृत्ति को करने से गुणों का विनाश होगा, किस प्रवृत्ति को करने से पाप का आश्रय होगा, किस प्रवृत्ति को करने से दुर्गतियों की यात्रा होगी, और भैया किस प्रवृत्ति के करने से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति होगी। जीव इनमें कुछ भी विचार नहीं करता। सही का, गलत का, अच्छे का, बुरे का, मन का गारव होने के कारण से मन का शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार मतलब, शुद्ध अहंकार से मतलब शुद्ध भाव नहीं, शुद्ध अहंकार से मतलब मन का गारव है इसे, अर्थात मन रंजन गारव की माया में डूबा हुआ है। अपन ने पढ़ा ना, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव। तो जनता को प्रसन्न करने की जो बात है, संसार की जो भावना है, वो तो है ही। जनरंजन राग है जो तो है ही, वो तो संसार का जो राग है ही। कलरंजन दोष, शरीर में एकत्व है, अपनत्व है, ममत्व की भावना है, वो तो एकत्व की भावना पड़ी हुई है भैया। शरीर के सुखी दुखों में सुखी दुखी हो रहा है, लेकिन भैया साथ में मनोरंजन गारव भी है भैया। मनोरंजन गारव के साथ ये न्याय अन्याय का विचार किए बिना मनमानी करना भैया। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं हम आपसे, बहुत सावधान रहने की बात कह रहे हैं। मनोरंजन कारक क्या है? सही और गलत का विचार किए बिना, न्याय अन्याय का विचार किए बिना, सम्यक और मिथ्यात्व का विचार किए बिना, किस क्रिया से, किस परिणाम से अनंत कर्मों का आश्रय होगा और कौन सी क्रिया करने योग्य है, कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है, ऐसा बिना विचार किए हुए मन के गारव में, मन को इंद्रिय विषयों का गारव है, मन इंद्रिय विषयों के गारव में पागल है। मन को क्या चाहिए भैया? विषय भोग। मन को क्या चाहिए? अज्ञान वासनाएं। मन को क्या चाहिए भैया? इंद्रियों की लोलुपता। तो क्या करता है जी? सम्यक के आचरण को छोड़ के मोहिनी कर्म के आचरण में लगता है। मोहिनी कर्म का आचरण
चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी कर्म का आचरण भैया राग आदि विकारी परिणामों का पोषण करके अपनी मन मानी करता है, अपने मन की करता है। भगवान आत्मा जो जीव इस प्रकार से अपनी मनमानी करके अपने मन की ही करता है, वो जीव भैया इस अनंत घोर संसार में परिभ्रमण करता है। उसे कुछ नहीं सोचता कि क्या कार्य है, क्या आकार है, क्या करने योग्य है, क्या अकरने योग्य है, कहाँ क्या करने योग्य है, कहाँ क्या करने योग्य नहीं है, ये कुछ भी उसे सोचता ही नहीं है। क्यों नहीं सोचता भैया? वो इस सब का निर्णय क्यों नहीं कर पाता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब का निश्चय क्यों नहीं कर पाता भैया? वो भैया इसलिए नहीं कर पाता ना। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी परिणति सम्यक नहीं है। परिणति कैसी हो रही भैया? परिणति चारित्र मोह के नशे में, परिणति राग भाव के नशे में, चारित्र मोह के नशे में, परिणति मिथ्याद भाव में हो रही है, अज्ञान भाव में हो रही है, अनंत भयानक कर्मों के आश्रम रूप परिणति हो रही है। तो भगवान आत्मा जिन कर्मों को काटने के लिए जन्म जन्म लग जाएंगे, जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, उन कर्मों में परिणति हो रही है। और देखो ऐसे अशुद्ध भाव से, ऐसी अशुद्ध अज्ञानता से भैया जीव निरंतर मोहिनी कर्म का बंद कर रहा है। और कौन सा मोहिनी कर्म का भैया? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म। और जिसका परिणाम क्या होगा भैया? अनंतानंत काल की निरोध। देखो इतना भयानक परिणाम होगा इस जीव को, इन कसाय भाव में रमने का, इन पाप भाव में रमने का, इस मनमानी प्रवृत्ति करने का परिणाम क्या होगा भैया? अनंतानंत काल तक संसार में भयानक वेदना। देखो लेकिन देखो भैया, ऐसी अनंत भयानक वेदना को भोगेगा ये जीव, ऐसी अनंत पीड़ा को भोगेगा, लेकिन देखो फिर भी क्या करेगा? ये अपनी बात, ये अर्थात सम्यक की बात स्वीकार न करके अभी भी अपने मन की पूर्ति करना चाहेगा, मन का पोषण करना चाहेगा, और मन की खुराक लेना चाहेगा, मन का रस लेना चाहेगा भैया, लेकिन आत्मनन करना नहीं चाहेगा। मन के प्रपंचों में, मन की वासनाओं में, मन के अनुराग में उलझ के मोह की शराब पीने तैयार हो जाएगा। मन के अहंकार में डूब के, मन माया के चक्रव्यूह में उलझ के मोह की मदिरा पीने तैयार हो जाएगा भैया। लेकिन इससे कहो कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू अविनाशी है, तू ज्ञान मात्र प्रकाशमान सत्ता है, तेरे अंदर तो तेरा चैतन्य महासागर, तेरे अंदर तो तेरी अनंत ज्ञान में ज्योति, तेरे अंदर तो तेरा शाश्वत चेतन सुख लहरा रहा है। तू एक बार अपने आत्मा का सम्यक का आचरण कर लेना, एक बार तू अपने अनंत चतुष्टय में अपने ध्रुव स्वभाव का आचरण कर लेना। देखो अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप में ध्रुव स्वभाव में आचरण करने से अच्छा नहीं लगेगा। तो भैया इसे अपने अनंत चतुष्टय ध्रुव स्वभाव में आचरण करना अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या अच्छा लगेगा? इसे कसायों में रमना अच्छा लगेगा। ये इसे कहते हैं संसार है। संसार किसे कहते हैं? इस जीव को अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में, अपने ज्ञायक पद में आचरण करना भाएगा नहीं भी। क्या भाएगा इसे? क्या भाएगा इसे? भाएगी अज्ञानता। क्या भाएगा इसे? इस जीव को भाएगा मोह। क्या भाएगा इसे? इस जीव को भाएगा राग। क्या भाएगा इसे? इस जीव को भाएंगे व्यसन, इंद्रिय विषय, भोग, राग, क्या बोलते हैं, कर्तव्य की, विषय भोग की अनुरक्ति, पाप परिग्रह का आचरण, ये भाएगा भैया इस जीव। तो सुनो तो, सावधान चेतनात्मा, सावधान। तुम जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा की विराधना करके, तुम अपने गुरु वचनों की आज्ञा का विराधना करके, तुम अपने गुरु के नाम की विराधना करके तुम इस प्रकार से पाप में आचरण करते हो, पाप में प्रवृत्ति करते हो भैया। तो इस पाप में प्रवृत्ति का फल मन का गारा है ना, मन करवाएगा। तो मन के अहंकार से
यदि तुम इस पाप में आचरण करते हो तो इसका जो परिणाम तुम्हारे जीवन में आएगा वो परिणाम तुम्हें अनंत काल की दुर्गति में ले जाएगा। देखो भैया, ये जीव जय 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 जो अपना जय जयकार में जयवंत स्वभाव है, उस जय जयकार में जयवंत स्वभाव में आचरण करने तैयार नहीं। अनंत जय 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 साय जय साय जय साय जय साय जय साय जयवंत 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 जयवंत। ऐसे जय जयकार में जो अमृत में वीतराग पद है, जय जयकार में ज्ञान आनंद में जो स्वभाव है, ऐसे जय जयकार स्वभाव में, जय जयवंत स्वभाव में, इस जयवंत स्वभाव में आचरण करने के लिए तैयार नहीं है जीव भैया। तो ये जीव क्या करने के लिए तैयार है? ये जीव राग में, देश में, मोह में, कर्तृत्व में, भोक्तृत्व में, पाप परिग्रह में चरण करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने अभूतपूर्व आनंद में चरण करने के लिए तैयार नहीं है। सुनो भव्य आत्मा, हे जीवात्मा, जब तक तुम अपने से वीतराग स्वभाव में आचरण का सहकार नहीं करते, सावधान जीवात्मा, जब तक तुम अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में रमणता का सहकार नहीं करते भैया, जब तक तुम अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का सहकार नहीं करते, तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति 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 मुक्ति। जीवात्मा सावधान, मुक्ति का अमृत रस, ज्ञान अमृत का सोपान, वीतराग तत्व की रमणता कराने वाला अपना ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है भैया। बस सावधान चेतन, सावधान, अपने केवल ज्ञानमयी ध्रुव पद में रमण कराने वाला अपना ये चैतन्य स्वभाव है, अपना वीतराग पद है। और ए जीवात्मा, तुम निर्भय होके, निर्विघ्न होके, सब भयों उपद्रव को, सारे अज्ञान भाव को आग लगाते हुए अपने ध्रुव तत्व के प्रकाश में बिलसो। ये सर्वज्ञ जिनेन भगवान की आज्ञा। सावधान चेतन आत्मा, सर्वज्ञ देव की आज्ञा क्या है? सर्वज्ञ देव काय का उपदेश दे रहा है? सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की वाणी में क्या आया भैया? देखो, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की वाणी में आया है कि तू ध्रुव है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है और तू अनंत चतुष्ट में केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। ये किसकी वाणी में आया भैया? ये सर्वज्ञ देव की वाणी में आया। सर्वज्ञ देव क्या कह रहे हैं कि तू शाश्वत स्वरूपी आत्मा है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। लेकिन देखो देखो मन का गारव क्या करता है। देखो, हम आपको मन के गारव की योजना बताएं। मन का गारव क्या करता है भैया? मन का गारव इस पूरे वीतराग विज्ञान को भूल जाए। मन क्या करेगा? ये तो कहेगा कर लो जो करना है। क्या कहेगा ये कि भगवान जी अभी घर की व्यवस्थाएं तो बनानी है, अभी विकल्प भोग तो करना है। कह लगे भैया अभी संयोगों में रत तो होना है। कह भैया अभी राग का पोषण तो करना है भैया। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, यदि आप किसी राग का या मोह का पोषण कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मान लो मन के गारव सहित यदि ये आत्मा राग और द्वेष के परिणामों में रम के या राग की भावना में रम के यदि किसी अनाचार के रूप प्रवृत्ति कर लेगा तो इस आत्मा को क्या मिलेगा भैया? कर्म बंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा ना भैया। सोचो, राग में रमण करने से कर्म बंध के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। देखो, फिर भी ये जीव बुद्धि पूर्वक क्या करेगा? राग में ही रमण करेगा, राग को ही स्वरूप अपना स्वरूप मानेगा भैया, राग में ही रमेगा। और देखो, कल्याण का मार्ग बनाने वाला नहीं है। ये संसारी जीव की हालत है। क्या हालत संसारी जीव की? ये अपने कल्याण का मार्ग नहीं बनाएगा भाई। क्या करेगा? बुद्धि पूर्वक राग भाव में रमेगा भैया। बुद्धि पूर्वक राग भाव में रम के, बुद्धि पूर्वक कर्तव्य भाव में रम के मन मानी करेगा, मन चाह परिणमन करेगा। ये इसे कहते हैं मनोरंजन गारव।
कि मन को प्रसन्न करने के लिए अहम 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 अहम, और उस अहम का परिणाम अनिष्ट है, उस अहम का परिणाम पतन कराने वाला है, उस अहम का परिणाम नरक निगोद की यात्रा कराने वाला है। लेकिन ये क्या करेगा भैया, बुद्धि पूर्वक उस मन के संस्कार में रम के और अपनी मनमानी करके जो इसे करना वही करेगा। ये ना सर्वज्ञ की बात सुनने वाला, ना ये जिनेन्द्र भगवान की बात सुनने वाला, ये अपने ही मन की प्रवृत्ति करने वाला है। जैसे कहते हैं मनोरंजन गारक, मनोरंजन गारक पकड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि मन को एक एक भाव का अहंकार, मन में एक एक मान्यता का अस्तित्व है, मन एक एक विषय के लिए पागल है भैया, एक एक विषय के लिए पागल है। इन विषयों से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। अच्छा जानता है देखो अपन बहुत सारी चीजें ऐसे जानते हैं कि इन विषयों से कोई तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा भैया, इन विषयों से कोई तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा, कोई सुख की अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद भी अहंकार, मैं पना अपना अहम, अपना वजूद नहीं छोड़ना चाहता, अपनी संपत्ति बनाकर रखना चाहता है। इन विषयों को, इन भोगों को, इन वस्तुओं को अपनी संपत्ति बनाकर रखना चाहता है, और अपनी संपत्ति बना के रख के मन अपना अधिकार बनाता, अधिकार, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा विषय है, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। मन अपनी राइट्स बनाता, राइट्स, ये मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है। और जब ये उस वस्तु को अपना अधिकार जमाता है, यही है मनोरंजन गारक। फिर क्या करता है, उसी का रस लेता है, उसी में प्रसन्न होता है, उसी में आनंदित होता है, और उस वस्तु के लिए दिन रात पागल बनाता है जीव को। और देखो तो ये अंधा, मोह में अंधा ये जीव उन अज्ञान वस्तुओं के लिए पागल होता है। और देखो तो ये मन भटकाता जाता है, और ये अज्ञानी संसारी जीव भटकते जाते हैं, लेकिन इन्हें अपने अंतर आत्म चतुष्टय का बोध नहीं आता है। सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा याद नहीं आती, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप याद नहीं आता, अपने सदगुरु की छत्र छाया याद नहीं आती, सर्वज्ञ के वचन याद नहीं आते। और ये क्या करता है, सुबह की चर्चा अभूतपूर्व है, आज सुबह की, कल सुबह की जो चर्चा चल रही है कि सम्यक्त और मिथ्यात्व के गुणों में मिलान। तो क्या करता है, ये सम्यक के अनंत गुणों को त्याग देता है, और मिथ्यात्व की मोहिनी कण की अनंत विकार परिणतियों को ग्रहण कर लेता है। ये इसका जीव का रुझान ऐसा, मन की अज्ञान में रुचि होने से, इंद्रिय विषयों का अहम होने से जीव क्या करता है, सम्यक की परिणति को त्याग देता है। सत्य का निर्णय, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता, ज्ञायक पने की सहकारिता, सम्यक की रुचि को त्याग देता है। और क्या करता है भैया, मिथ्यात्व के भाव को, अज्ञान की परिणति को स्वीकार कर लेता है। बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व की जो भावना है भैया, उन मिथ्यात्व की भावनाओं का बुद्धिपूर्वक पोषण करता है, और सम्यक की परिणति को बुद्धिपूर्वक त्यागता है। सम्यक के परिणाम को, बुद्धिपूर्वक तत्व के निर्णय को, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता को, भेद ज्ञान को, तत्व की पकड़ को बुद्धिपूर्वक त्यागता है, और बुद्धिपूर्वक विषयों की सहकारिता करता है। जैसे कहते हैं मनोरंजन गारक, दुर्बुद्धि का संयोग, पाप बुद्धि, विषय बुद्धि में, और इन पाप बुद्धि, विषय बुद्धि में इस जीव को सत्य स्वरूप सम्यक का भाव दिखाई नहीं देता। जैसे कहते हैं संसार घोर भयानक संसार है, जिस संसार में अनंत दुखी दुख है, जिस संसार में भयानक भय ही भय है, जिस संसार में माद अज्ञानता के अलावा कुछ भी नहीं है, इसे कहते हैं संसार, भयानक संसार। जीवात्मा सावधान 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 जी, जब तक मन के इस प्रकार के गारव में लगे रहोगे, जब तक मन को रंजायमान करने के लिए भैया इन पापाचार की प्रवृत्ति करोगे, मन के रस के लिए सम्यक का त्याग कर दोगे भगवान जी, तो सुनो भगवान जी, अनंत गुणों से हीन हो जाओगे, अनंत विकार पर्याय से संलग्न हो जाओगे, और इन अनंत विकारी परिणामों का फल अनंतानंत काल तक का संसार परिपूर्ण है। अनंत दुखों की खान है मनोरंजन गारक, जानता है जी क्या
कि इस मन के गारव से अनंतानंत वेदना को सहन करना है। अच्छे जानता है ये मनोरंजन गारव अनंतानंत दुखों का मूल है, लेकिन भैया स्वीकार क्या करता है, इस मन की वासना को स्वीकार करता है। मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, मैं सुख कंठ पिंड हूं, संसार शरीर भोग पाप विषय कसाए और इंद्रियों की वासना युक्त परिणति से मेरा रंच मात्र संबंध नहीं है, ऐसी भासना नहीं करता भैया। इसको कहते हैं अज्ञान परिणति। किसकी अज्ञान परिणति भैया, इस जीव की अज्ञान में परिणति भैया। और ये अज्ञान में इस जीव की परिणति, मिथ्यात्व और मोह में इस जीव की परिणति अनंतानंत संसार का कारण है। और सावधान चेतन आत्मा, सावधान, यदि इस अनंतानंत संसार में, अनंतानंत इस महासंसार के अनंत दुखों से यदि मुक्त होना है तो उठो, मोह की नींद से जाओ। सावधान आत्मा, सम्यक्त की परिणति को अंगीकार करो और हृदय से भावना भाव, ये शुद्ध सम्यक्त महारत्न और ये शुद्ध सम्यक्त की शाश्वत परिणतियां, जिसके कारण से भैया ये जीव अनंत अनंत काल तक सुख भोगेगा, सारी अनंत काल तक मुक्ति में विलास करेगा, सारी अनंत काल तक ज्ञान अमृत आनंद का रस पिएगा भैया। ऐसी सम्यक की अनंत अनंत परिणतियां, ऐसे सम्यक का अनंत अनंत भाव उत्पन्न हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो, ऐसी सम्यक की अनंत अनंत ज्ञान में धारा अपने अंतरात्मा से उत्पन्न हुई। भावना भाव चेतन आत्मा, काय की भी भावना भाई भैया, अपने ध्रुव त्रिकाली स्वभाव। अच्छी आत्मा सुनो, जब तक अपने ध्रुव त्रिकाली स्वभाव की भावना नहीं भावोगे तब तक इस संसार का परिभ्रमण नहीं रुकेगा। सावधान ए चेतन राजा, सावधान, होश में आ जा रे जीव, होश में आ जा। क्या क्या कहना चाह रहा भैया, मन का गारक तोड़ दे चेतन। देखो चलती क्रिया भैया, जीवन थोड़ा सा है, यहाँ चलती क्रिया है, मतलब समय बीत रहा है, और इस बीतते हुए समय में तुमने सम्यक की परिणति को अंगीकार कर लिया, शुद्ध बुद्ध निरंजन ज्ञान मात्र आत्मा। यदि सम्यक के प्रकाश को ग्रहण कर लिया तो हे जीवात्मा, ऐसे सम्यक के प्रकाश को ग्रहण करते ही तुम अनंत संसार के अंधकार से क्षण मात्र में छूट जाओगे चेतना। और जीवात्मा सुनो, तुमने इस संसार में सम्यक्त को ग्रहण नहीं किया भगवान। यदि तुम सम्यक्त को ग्रहण करने में चूक गए और मिथ्यात्व को ग्रहण किया, ज्ञायक भाव को ग्रहण करने में चूक गए और अज्ञान को ग्रहण किया भगवान आत्मा, तो सुनो तो इस अज्ञान के कारण अनंतानंत संसार के दुखों को भोगोगे। सुख और दुख, सुनो जीवात्मा, सुख और दुख, न्याय और अन्याय, सम्यक और मिथ्या, ये सारा तुम्हारे परिणामों पर डिपेंड करता है, तुम्हारी दृष्टि पे डिपेंड करता है, तुम्हारी अंतर शक्ति के बोध पर डिपेंड करता है, तुम्हारे समर्थन पर डिपेंड करता है, तुम्हारे समर्थन पे। जीवात्मा, यदि तुम समर्थन अर्थात अंतर आत्मा की हृदय की स्वीकारता यदि तुम अपने ज्ञायक स्वभाव के लिए देते हो, जिनेन्द्र भगवान की अमृत में जो वीतराग दिव्य ध्वनि है, सर्व भगवान का जो सच्चा स्वरूप है, सच्चा सुख जो वो बता रहा है, शाश्वत सुख जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा बता रहे हैं भैया, यदि उस शाश्वत स्वभाव को, उस शाश्वत सुख को तुम महत्व देते हो भगवान आत्मा, उस शाश्वत सत्ता को तुम महत्व देते हो, तो भव्य आत्मा मुक्ति की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। सुनो जीवात्मा, तुम ऐसे शाश्वत सुख को छोड़ के, तुम ऐसे परम आनंद को छोड़ के, तुम ऐसे पूर्ण अनंत चतुष्टय के स्वरूप को छोड़ के भैया तुम अज्ञान की भासना में लगते हो, तो तुम्हें मुक्ति का मार्ग कोई नहीं बताने वाला। याद रखना जीवात्मा, मुक्ति तो भव्य जीवों की होती है,
निर्वाण तो सम्यक ऋगधारी जो भव्य जीव है उन्हीं का होना है भैया। और जो सम्यक से हीन है, जिनका हृदय सम्यक से बांझ है, जिनके अंतर में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा तो रहती है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सामने होने के बाद भी जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नकार के अपने मन का अहंकार दर्शाते हैं कि हम तो जो करना होगा वो ही करेंगे, चूल्हे में जाए दुनियादारी, अर्थात कोई कुछ भी कहता रहा है, भगवान की वाणी में कुछ भी आता रहा है, लेकिन हम तो अपनी ही मनमानी करेंगे। जो जीव ऐसा झूठा अहंकार रखते हैं, जो जीव ऐसी झूठी माया का पोषण करते हैं, वह नर्क निगोर और दुर्गतियों में गमन करते हैं। सावधान चेतनात्मा, सावधान जीवात्मा, बहुत अटेंशन, बहुत सतर्कता के साथ, बहुत चेतनता के साथ, बहुत जागृति के साथ तुम अपने ध्रुव स्वभाव की रमणता का बोध जगाओ भाई। ये आत्मा लेना ना देना मगन रहे। ए जीवात्मा लेना ना देना मगन रहना, हरदम अपने ध्रुव आत्म की बढ़िया महकती हुई सुगंध रहना। मैं तो ज्ञायक हूं, 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 मैं तो ज्ञायक हूं। और अज्ञान विकार परिणामों से, अज्ञान विकार परिणति से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी भावना के लिए नहीं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करके, ऐसी दृढ़ मान्यता करके अपने अंतर आत्म स्वभाव का बोध। ए जीव सावधान, सतर्क कर रहे हैं तारण स्वामी तुझे। क्या सावधान कर रहे हैं भैया? ऐसी दृढ़ मान्यता रखना, कैसी दृढ़ मान्यता रखना कि मेरे अंतर में मेरा ज्ञान मात्र स्वभाव विलस रहा है, और इस ज्ञान मात्र स्वभाव में ज्ञान मात्र सत्ता का प्रकाश है, और इस ज्ञान मात्र सत्ता में मात्र ज्ञायक तत्व झलक रहा है। और ज्ञायक तत्व के अलावा, और देखो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अलावा मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा संकल्प होना चाहिए। सावधान चेतन, सावधान सावधान। क्या संकल्प होना चाहिए? जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा के अलावा मैं एक पद भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। जीवात्मा, जब आपके अंतर में ऐसा दृढ़ निश्चय होता है, तब अपना आत्म कल्याण स्वयं होता है। देखो भैया, एक कसाय अनंत है, इस संसार की भावना अनंत है, इस संसार का परिभ्रमण अनंत है, और इस संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव भी अनंत अनंत है। इन जीवों का, इन संसार में परिभ्रमण करने वाले जीवों का, इस संसार में भटकने वाले जीवों का आदि और अंत नहीं है भैया। इनकी संख्या अनंत है, इनके अनादि काल के चक्रव्यूह, कर्म के चक्रव्यूह अनंत है भैया। देखो, इन अनंत कर्म के चक्रव्यूह को काटने के लिए एक सम्यक दर्शन का सुदर्शन चक्र, एक सम्यक दर्शन की सम्यक की परिणति, सम्यक दर्शन का पूरा भाव भैया, अर्थात हर पल परिणामों में सम्यकपना, हर पल परिणामों में समीचीनता का विचार, हर पल परिणामों में सत्य का निर्णय, हर पल परिणामों में अपने आत्मिक सुख की चिंता, हर पल परिणामों में भैया अपने ज्ञायक तत्व का बोध, हर पल परिणामों में अपनी ज्ञान में परिणति विलसती रहा भैया। तो आनंद है, आनंद है और मात्र आनंद है। हे जीवात्मा, सावधान, सावधान समय में रहना, समय का यही सहारा कह रहा है। सावधान स्व समय में रहना, स्व समय आत्मा के सहकार को करना, सावधान अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में विलसना, यही समय का सहारा है। और यदि हम अपने अंतर में अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को, अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव को स्वीकार नहीं करते, तो फिर घोर संसार, भयानक संसार है। और देखो भैया, अपन इतनी आनंद की देशना करते हैं, अपन बार बार गुरु महाराज के ग्रंथों का निर्णय करते हैं, अपन बार बार सम्यक का निश्चय करते हैं, और भैया
बार बार सम्यक का निर्णय करने के बाद भी यदि हम मिथ्यात्व की भावना भाएं तो फिर हमारा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। बार बार सम्यक का निर्णय करने के बाद भी अपन मिथ्यात्व की भावना भाएं, बार बार शुद्ध स्वभाव का निर्णय करने के बाद भी यदि हम मोहे के गाने गाएं तो भगवान जी हमारी मुक्ति 3 काल में भी होने वाली नहीं है। मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। चर्चा गाय के करें भैया सम्यक दर्शन की, गीत गाय के गाय सम्यक दर्शन के, और भैया प्रवचन गाय के सुने सम्यक दर्शन के। और जब आचरण की भाव आचरण की बारी आए, जब क्रिया की बारी आए, जब परिणाम के संभालने की बारी आए, तब अपन परिणति का, जब परिणति को पर भाव से हटाने की बारी आए तब अपन क्या करें भैया? पर भाव में, विकारी भाव में बुद्धि पूर्वक रुचि पूर्वक अज्ञानता में रम जाए और गहरी अज्ञानता का भाव बनाए भैया, और गहरे मोह का पोषण करें। तो भगवान आत्मा ऐसी अज्ञानता का जो पोषण है, ऐसी अज्ञान में जो परिणति है, वो तो दुर्गति के कारण बनाएगी। इसलिए सावधान 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 रहो जीवात्मा, सावधान। क्या सावधानी चाहिए? देखो 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 देखो, तारण स्वामी कह रहा है तुम्हारे अंतर में तुम्हारी गायक ज्ञान मात्र ब्रह्म सत्ता प्रकाशमान हो रही है। और देखो तो तुम्हारे अंदर करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाश है। अरे करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान तुम्हारे अंतर में तुम्हारा वीतराग स्वभाव विलस रहा है। और तुम देखो तो चेतन राजा ऐसे अपने वीतराग स्वभाव की विराधना करके, ऐसे अपने निष्प्रय अपने ज्ञान आनंद स्वभाव की विराधना करके, और तुम्हारी परिणाम की धारा, तुम्हारी परिणति मोह राग के संस्कार रूप बह रही है भगवान। देखो तो तुम अपने त्रिकाली गायक स्वभाव की प्रार्थना कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भैया? कारण मन के मोह में अंधे हो गए, मन के गारव में रत होके भैया, मन के अहंकार में मूर्छित होके, मन अपना अधिकार करेगा ना विषय भोगों पे, वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे, तो मन की लालसा में मन का अधिकार जता के तुम मनोरंजन गारव के कारण आप पाप में और विषय कसाय में प्रवृत्ति कर रहे हो। तुम सम्यक्त की प्रार्थना कर रहे हो, सम्यक्त की, जिस सम्यक्त के लिए अनंत अनंत भाव निकल गए, जिस सम्यक्त के लिए अर्थात जिस सम्यक्त के लिए प्रत्येक जीव ललायत है भैया, जिस सम्यक्त के बिना मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता, जिस सम्यक्त के बिना भैया कल्याण नहीं हो सकता, तुम उस सम्यक्त परिणति को नकार रहे हो, छोड़ रहे हो, त्याग रहे हो, और मिथ्या परिणति को, मन के गारव के कारण से मिथ्या परिणति को, कसाय की भावना को और विकार अशुद्ध परिणामों को स्वीकार कर रहे हो। मन के विषयों को संजो रहे हो, मन की माया को संजो रहे हो, और अज्ञान की वासना को भैया, अज्ञान की वासना को स्वीकार कर रहे हो, और ज्ञानानंद सम्यक स्वभाव का त्याग कर रहे हो। ये संसारी जीवों का रुझान है भैया। तो इस संसार में रहने वाले संसारी जीव है ना, ये क्या करते हैं भैया? मन की अज्ञान वासनाओं को स्वीकार करते हैं, मन के विषय भोगों को स्वीकार करते हैं, और आत्मा के आनंद का करते हैं त्याग। सम्यक्त को विराधित करते हैं, सम्यक्त को नकारते हैं, और मिथ्यात्व का करते हैं अनुमोदन, मिथ्यात्व की करते हैं भावना, सत्य का लोभ करते हैं, और असत्य को करते हैं स्वीकार। ऐसे जी भैया निरंतर संसार में महाभयानक कष्टों को सहन करते हैं। इनके जीवन में भैया राग की आग जलती है, और मन का मन में क्या काम है? मन का काम है राग की आग में लिप्त रखना जीव, राग की आग में जलते रहना, राग की व्यसनों की वासनाओं में, राग की आग में जीव को झुलसा के रखना, राग की आग में झुलसते हुए जीव को इस संसार सागर में ही डूबने देना भी, और इतना गहरा डूबने देना, इतना गहरा डूबने देना कि जिसका कोई और छोर ना हो, जिसका कोई आदि अंत ना हो,
जिसका कोई और छोर ना हो, जिसे कोई पकड़ ना सके भाई। ऐसे राग की आग में, मोह के दलदल में जीव को डूबने देना, ये मन का काम है। मन देखो भैया, मन रंजन गारक, मन क्या करता है, इन सब अज्ञान मान्यताओं में और इन सब अज्ञान भोग में गारक करता है। देखो, अरे मैं तो इतना सुखी, मेरे पास तो पंचेंद्रिय के सारे भोग, मेरी तो मनमानी हो रही है। इस मनमानी में मन करता है गारक, इसे कहते हैं मनोरंजन गारक। और ये गारक, ये अहंकार हमेशा अशुभ होता है। ऐसे अशुभ कारक से, ऐसे इंद्रिय विषयों कारक से, ऐसे अशुभ राग की पूर्ति करके नियम से निश्चित ही दुर्गति बांधता है, दुर्गति का बंद हो जाता है तुरंत भैया। और जब ऐसे जीव का दुर्गति का बंद हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, अनंत पाप परिग्रह में, नरक निगोज में जाके अपने कर्मों का भयानक भयानक दंड भोगता है। और इसके बाद भी, इतना सब सुनने के बाद भी इस जीव को आत्म कल्याण करने की भावना नहीं उत्पन्न हो रही। अभी भी अंतर आत्मा ने कहती कि सम्यक 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 मूल है, सम्यक आचार है, सम्यक विचार है, सम्यक भावना है, सम्यक भक्ति है, सम्यक बहुमान है, सम्यक आनंद है, सम्यक सुख है, सम्यक ही साधना है, सम्यक ही मेरा रोम रोम है। और जहां देखो महासम्यक है। क्यों? कि सम्यक मेरी चेतना है, सम्यक मेरी भावना है, सम्यक मेरा रूप है। तो भगवान जी सम्यक और कुछ थोड़ी ना, तेरा त्रिकाली गायक स्वभाव है, भगवान की वाणी सम्यक है, वस्तु का स्वभाव सम्यक है, तेरी वीतराग रूप चेतना सम्यक है, सर से लेके पांव तक तू आत्मा सम्यक है। सम्यक के अलावा आत्मा में कुछ और निवास ही नहीं करता है। लेकिन जीव इस सम्यक अर्थात इस आत्मा को छोड़ के बाकी सबको ग्रहण करता है। जीव आत्मा को, सम्यक को छोड़ देता है और बाकी पुद्गल को, इंद्रिय विषयों को मन के चक्कर में निरंतर ग्रहण करता है भैया। और एकमात्र आत्मा को अर्थात सम्यक को छोड़ देता है, बाकी सबको ग्रहण करता है। इसी कारण मन रंजन गारव अर्थात इंद्रिय विषय भोग के गारव से, पापाचार में परिणति के अहंकार से, पर भाव में रमता हुआ ये जीव दुर्गति में ही जाता है, दुर्गति में ही दुखों को भोगता है, दुर्गतियों में ही अपना पूरा जीवन नष्ट करता है। जागना है तो जागो, उठना है तो उठो, कल्याण करना है तो कल्याण करो, सुखी होना हो तो आज सुखी हो जाओ। कैसे हो जाए भैया? अरे देखो 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 देखो, अपने हृदय में देखो, शाश्वत सुख तुम्हारी आत्मा में लहला रहा है। देखो तो ये अनंत सुख का धारी, ये अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत अनंत अनंता अनंत सुख का धारी ये गायक परमात्मा तुम्हारे अंतर में विलस रहा है भैया। ओहो, सुखी सुख, सुखी सुख, सुखी सुख, सुखी सुख और सुखी सुख भैया, जहां एक समय के लिए भी दुख नहीं, ऐसा अपना आत्मा अपने विलस रहा है। लेकिन देखो मूढ़ जीव क्या होते हैं? मूढ़ जीव ऐसे सुख को छोड़ के संसार के दुखों की ओर भागते हैं, पापों की ओर भागते हैं, व्यसनों की ओर भागते हैं। और भैया ज्ञानी जीव कैसे होते हैं भैया? आत्मज्ञानी जीव कैसे होते हैं? आत्मज्ञानी जीव ऐसे होते हैं कि मिथ्यार्थ को छोड़ के सम्यक की ओर रुचि लगाते हैं। मूढ़ जीव मिथ्यार्थ की ओर भागता है, कसाय की ओर भागता है, पाप की ओर भागता है। और ज्ञानी जीव क्या होता है भैया? ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता की ओर पलटता है, आत्म अनुभव की ओर पलटता है, अपने शाश्वत सुख की ओर पलटता है। देखो ये मूढ़ जीव किसे कहेंगे अपन? जो देखो पर्याय की वासनाओं में जलता है। ज्ञानी जीव किसे कहोगे आप भैया? अरे ज्ञानी जीव किसे कहोगे? जो पर्याय को घटता हुआ जाने, मोह की आसक्ति को, मन के गारक को नश्वर जाने, मन की माया में जो आग लगाने की ताकत रखता हो और जिसके हृदय में बहुमान हो कि जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या? अरे मेरा सम्यक महारत्न जयवंत हो। अंतर आत्मा से जय जयकार निकलती हो, अंतर आत्मा से महिमा निकलती हो, जय हो 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 जय हो। किसकी जय जयकार बचा रहे हो? मेरे अंतर में विद्यमान मेरे ही मां चैतन्य रत्न सम्यक वीतराग स्वभाव की जय हो, जिसके अंतर
ऐसी महिमा निकलती है भैया, वो हर परिस्थिति से जीत के, वो हर पर्याय से जीत के, वो हर परिणमन से जीत के, वो हर भय से जीत के वो अपनी मुक्ति का रस पी लेता है। अच्छी बात है, सुन लो अच्छे से, जाना नहीं, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। सब समस्याओं का अंत भैया इन्हीं सम्यक की परिणतियों से होगा। अरे जो ज्ञानी होता है वो सम्यक की परिणति को पी जाता है, मिथ्यात्व की परिणति का त्याग कर देता है। और जो अज्ञानी होता है वो क्या करता है भैया, वो मिथ्यात्व और माया में डूब जाता है और सम्यक का त्याग कर देता है। भैया ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान के आनंद में डूबता है, और अज्ञानी क्या करता है भैया, ज्ञान आनंद को छोड़ देता है और विषय कसाय में डूबता है। अरे भव्य आत्मा, अरे अभी भी अंतर में सम्यक की भक्ति जाग रही है, अभी भी वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत जाग रहा है, तो मन का गारा छोड़ने का भाव तो करो भैया। कहो तो कि हे भीतरागी शुद्धात्म देव, हे सद्गुरुवर धारण करण स्वामी, हे सर्वज्ञ जन परमात्मा, मैं आपकी चरण शरण में इस मनोरंजन गारा का त्याग करना चाहता हूँ। मुझे अंतर आत्मा का बल, मुझे चैतन्य की शक्ति दीजिए, और मुझे इस मन के झूठे गारव से, इन इंद्रिय विषयों के झूठे गारव से, विषय वासनाओं की झूठी माया से बाहर निकाल के अपने अंतर आत्मा के शुद्ध तत्व का प्रकाश का अनुभव कराइए। अरे आत्म बल की भावना तो करो, चेतन आत्मा गायक बल को स्वीकार तो करो, अंतर में देखो तो शुद्ध ही शुद्ध, 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 मात्र तुम्हारा शुद्ध स्वभाव तुम्हारे अंदर बरत रहा है। ये बहुत गहरी भावना करनी पड़ेगी, बहुत दम लगानी पड़ेगी, अंतर आत्मा का बल जगाना पड़ेगा। और अंतर आत्मा के बल से भैया, ए जीवात्मा, जब अंतर आत्मा के बल से देखोगे, हाँ है मेरा वितराग स्वभाव मेरे अंतर में है, जब इतनी ताकत लगाओगे अंदर से, तब जाके तुम्हें आत्मा का दर्शन होगा। तुम्हारे अंतर में छुपे हुए शुद्ध आत्म स्वभाव का तुम्हें अनुभव हो जाएगा, और तुम्हारी आत्मा इस संसार के बंधन से छूट के और अपने मुक्ति के स्वरूप को बर लेगी भैया। आत्मा क्या करेगी भैया, अज्ञान मोह को छोड़ देगी, अज्ञान मानताओं का नाश कर देगी। ये आत्मा अज्ञान परिणामों का त्याग कर देगी, और आत्मा में छुपा हुआ गुप्त ज्ञान स्वभाव, आत्मा में छुपा हुआ आनंद स्वरूप, आत्मा में छुपा हुआ गायक भाव प्रकट हो जाएगा, और आत्मा अनंत काल की सुखी हो जाएगी। इतने सार है, बस घंटों प्रवचन मत सुनो, महीनों प्रवचन मत सुनो, अरे मिनटों में, सेकंडों में स्वीकार करो कि मेरे अंतर में मेरा वीतराग परमात्मा है, और मुझे ना विषय कसाय से कुछ लेना देना, ना मुझे राग देश से कुछ लेना देना, ना भैया मुझे विषय वासनाओं से कुछ लेना देना। ओहो, मेरा संबंध तो मेरे त्रिकाली गायक स्वभाव से है, मेरा संबंध तो मेरे आनंद स्वरूप भगवान आत्मा से है, मेरा संबंध तो मेरे शाश्वत चेतन सुख से है, मेरे अंतर में विलसता हुआ मेरा सुख मुझ में बसा। जय जयकार मचाओ ए चेतन, आनंद में रम जाओ, आनंद 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 और आनंद। काय का आनंद, किस चीज का आनंद, अपने शाश्वत सुख का आनंद। काय का अनुभव, किस चीज का अनुभव, अपने ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव। एक ही सुख जो शाश्वत मेरे अंदर विलस रहा है, और सुख का नाम है चिदानंद 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 चिदानंद। ये देखो, इसे आत्म सुख की वार्ता है, ये अपने शाश्वत सुख को ग्रहण करने की बात है। तो जो भव्य आत्मा इस शाश्वत सुख को ग्रहण कर लेते हैं भैया, वो मुक्ति को बर लेते हैं, मुक्ति को बर लेते हैं। और भगवान जी, जो आत्मा इस शाश्वत सुख को नहीं ग्रहण कर पाते, वो 4 गति 84 लाख में परिपूर्ण करते हैं।
इसलिए एक से प्रेम करो भगवान जी, संसार में दूसरा कोई चाहने योग नहीं। एक से प्रेम करो निष्ठात्म देव से, एक को चाहो निज गायक पद को, एक सम्यक परिणति के अलावा, एक सम्यक विचार के अलावा, एक सम्यक भावना के अलावा अपने अंदर कुछ लाभ मत लिया। कुछ भी आए उसे हटा दो, कुछ भी आए पर पर्याय परिणाम उसे स्वीकार मत करो। एक बात स्वीकार करो, एक सत्य स्वीकार करो, एक भगवान की वाणी में आया उपदेश स्वीकार करो, एक सम्यक भावना भाव कि मेरा नाद, मेरा निजनाद मेरे अंतर में बसा हुआ है, और मेरे अंतर में मेरे निज स्वामी त्रिकाली गायक देव सिद्धार्थ देव के अलावा और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। जीवात्मा जब तक ऐसी भावना नहीं पाओगे, जीवात्मा जब तक ऐसा स्वरूप नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा मन तुम्हें फेरता रहेगा। मन तो अभी फेरेगा, दिमाग तो अभी भी विकारों की ओर चलेगा, लेकिन सम्यक की भावना होगी ना, शुद्ध सम्यक की भावना होगी ना भैया, शुद्ध सम्यक की रुचि होगी ना, तो तुम्हारा आत्मा का जो परिणाम है, सम्यक की जो रुचि है, वो तुम्हें अनर्थ से बचा लेगी, अनर्थ से अनाचार से बचा लेगी। और अनर्थ से अनाचार से व्यसनों से बच गई तुम्हारी आत्मा। जीवात्मा सावधान, यदि इन व्यसनों से, अनाचार से, अनर्थ से, मोह माया के परिणाम से तुम्हारी आत्मा बच गई, तो सुख 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 और शाश्वत त्रिकाल सुख। पर भगवान आत्मा, ये तुम्हारी आत्मा नहीं बच पाई, तुम्हारी आत्मा घिरी रही इस अज्ञानता में, इस मोह में, इस राग में, मन के गारक को नहीं तोड़ पाए। मन अहंकार करेगा, यदि मन के अहंकार को नहीं नकार पाए, मन के विषयों के कारक को तुम नहीं छोड़ पाए, अशुभ मान कसाए ये तुम्हारे मन से गली नहीं, तो भगवान आत्मा मौत, काय की मौत। भगवान जब ऐसी मौत मिलेगी जीवात्मा, नरकों में ऐसी मौत मिलेगी जिस मौत का व्याख्यान नहीं कर पाओगे। तिल तिल करे दे के खंड, असुर विदारे दुष्ट प्रचंड। ए भव्यात्मा, ऐसी भयानक मौत मिलेगी जिस मौत का कोई वर्णन नहीं होगा। मरना चाहोगे तो मर नहीं पाओगे, क्योंकि नारकियों की आयु समय से पहले पूर्ण नहीं होती। और जब महावेदना भोगोगे, जब भयानक कष्टों को सहन करोगे, तब याद आएगा कि विषय भोग के परिणाम का फल क्या है। इसलिए जीवात्मा रोना नहीं, धोना नहीं, भटकना नहीं, उलझना नहीं, कहीं पापाचार में भटकना नहीं, और भैया कहीं भी उलझ के अपनी आत्मा का नाश नहीं करना। एक भावनाओं को मानना, गुरु की आज्ञा मानना, सम्यक परिणति को स्वीकार करना, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पे निर्दोष आगे बढ़ना। और गुरुदेव ने कहा है, सम्यक्तम जस हृदय चिंते, जो सम्यक को अपने हृदय में चिंतन करता है, अव्रय अनंत अनंत गुणों का स्वामी हो जाता है, अनंत अनंत गुणों का मालिक हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा तारण स्वामी का उपदेश है भैया। और तारण स्वामी के इस उपदेश को ग्रहण करने वाला भव्य जीव नियम से मुक्ति का अधिकारी है भैया। ये आज इतनी सी बात है आप लोगों से, आप सभी लोग एक भावना भाए भैया कि हे प्रभु मेरा जीवन सम्यक में। शुद्धात्म देव से कहे कि हे शुद्धात्म देव, तुम मेरे निजनाथ हो, अनंत गुणों के स्वामी हो, मेरी अनुभूति में आओ। अपने सदगुरु के शरणों में आके प्रार्थना करें कि हे सदगुरुदेव, आप हमारे तारणहार हैं, आप हमें मुक्ति का मार्ग दीजिए, हमारे अंतर में श्रद्धान का बल जगे, हमारी आत्मा में ज्ञान का बल जगे, हमारी आत्मा में चारित्र का बल जगे, हम शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करें। हे गुरुदेव, यदि मिथ्यात्व की भावनाएं, तो मन का अहंकार यदि मुझे फेरे, तो आप मुझे आत्म बल से, ज्ञान बल से अलंकृत कीजिए कि मैं इस अज्ञान भाव को, इस मिथ्यात्व की परिणति को, इस कसाय के परिणाम को जीत के और अपने मुक्ति के मार्ग में आरोहण कर सकूं। ऐसी दृढ़ भावना करना भगवान। जब ऐसी दृढ़ भावना करोगे तो तुम्हारे मन का पागलपन छूटेगा। तो जीवात्मा, जब तुम्हारे मन का पागलपन छूटेगा तब मुक्ति का मार्ग बनेगा। याद रखना, मन का पागलपन पहले छूटेगा तो फिर मुक्ति का मार्ग बनेगा। और यदि मन का पागलपन नहीं छूटा
तो मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए भैया आप और हम सभी सदगुरुदेव के आनंद में स्वरूप का सहकार करते हुए, सदगुरुदेव की अंतर भावनाओं को स्वीकार करते हुए तारन तरन जिहाद अपने गुरुदेव की अमृत में वाणी का रसपान करते हुए अपन एक ही भावना पाए, सम्यक मूल है, सम्यक श्रेष्ठ है, सम्यक स्वभाव है, सम्यक भावना है। अब भैया सम्यक का हो तो पूरा अनंत चतुष्टय में मेरा पद है, ऐसा मेरा सम्यक में महाचेतन पद सदा 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 जयवंत वर्तो। ऐसी मेरी सम्यक में ध्रुव परिणति सदा 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 जयवंत वर्तो। ऐसी सम्यक में दुख भावना सदा 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 जयवंत वर्तो। ऐसी सम्यक परिणति का उपदेश देने वाली ये सम्यक में जिन देशना सदा 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 उत्पन्न जयवंत हो भैया। इस सम्यक का सानिध्य है, इस सम्यक की शक्ति, इस सम्यक का सहकार, इस सम्यक की रुचि मेरे अंतर से कमी ना छूटे और मैं आत्मा अनादि काल तक इस सम्यक की अनंत गुणों की माला में, अनंत गुणावली अर्थात गुणों की पिरोई हुई माला में अनंत काल तक मैं सम्यक की माला में आरोहण करता रहूं और इस सम्यक की भावना से स्वयं के पूर्ण सम्यक स्वभाव को प्रगटा लूं। भैया ऐसी ही मंगल भावना के साथ गुरु के चरणों में समर्पण, गुरु की भक्ति, गुरु की वंदना और गुरु का बहुमान करते हुए सर्वज्ञ देव के उपदेश को आत्मसात करने की भावना पाते हुए हम समस्त भव्य आत्माओं का मार्ग सम्यक में आगे बढ़ता जाए और सभी सम्यक से सिद्धि की ओर, निर्माण की ओर आगे बढ़ जाए भैया। किसी के मन में कोई मलाल, कोई भय, कोई संदेह, कोई शंका न रह जाए, ऐसा ही सद्गुरु तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में उपदेश भैया। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय नमो तत्त्वं च नन्दयानन्दमं चेनिनन्दिशः परम तत्त्वपतिविन्दि पौर्णमियोषितशुभा गुरुवेशे गुपतिर्वे गुपतज्ञान सहितात् तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास ब्रह्म जीवतौ जिनवरहि अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मनो